नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को कवर किया था। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ठीक है, आज इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एक त्रिभुज है। क्या हुआ? एक त्रिभुज है और त्रिभुज एबीसी में, कहता है त्रिभुज एबीसी में, किसमें? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। जिसका कोण क्या है? बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 है, यदि क्या है? tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित क्या करना है? मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में 20 समकोण है तो यहाँ पे पहले एक फिगर बना लेते हैं। फिगर एक ले लेते हैं समकोण त्रिभुज का। ठीक है बुआ, देखिए यहाँ पे एक फिगर हमने लिया है जो कि समकोण त्रिभुज का फिगर है। अब देखिएगा यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ 90 डिग्री का बना रहा है। कितना का? 90 का। ठीक, हमसे कहता है कि tan a है। कितना है बुआ? हमसे कहता है कि tan a का मान दिया हुआ है। यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं और tan a का मान दिया हुआ है। दिया है tan a का मान 1/√3। कितना दिया है? tan a का मान 1/√3। अब समझिएगा, जब tan a का मान 1/√3 दिया है तो हम जानते हैं कि 1/√3 जो होता है p बट्टा b का वैल्यू होता है। किसका होता है? p बट्टा b का वैल्यू। यानी हमें पता चल गया कि p बराबर 1 है, b का मान √3 है और h का मान हमको नहीं पता है। h का मान हमको नहीं पता है तो h का मान हम निकाल लेंगे। यहाँ हो जाएगा √अंडर p का स्क्वायर जोड़ कितना? b का स्क्वायर। देखिएगा p का जो वैल्यू होगा बुआ 1 का स्क्वायर, अब b का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर। सब रूट के अंदर ही होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट कटेगा कितना आ जाएगा? 3 और यहाँ कितना आ गया? √4। कितना आ गया? यहाँ पे √4 आ गया। अब √4 जो होता है किसका वैल्यू है? 2 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? 2 का। यानी जो h हमें नहीं पता था वो क्या पता चल गया कि h का जो वैल्यू है कितना है बुआ? 2 है। h का जो वैल्यू है कितना है? 2 है। अब देखिएगा आगे के क्वेश्चन में आगे देखते हैं। यहाँ p का वैल्यू 1 दिया है, b का वैल्यू √3 दिया है और h का वैल्यू हमने क्या किया? 2 निकाल लिया। ठीक है, अब समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमसे पहला प्रश्न में क्या पूछता है कि साइन a cos c cos a और साइन c। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? साइन a निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? साइन a निकाल लेते हैं। और जब साइन a निकालेंगे तो a से देखेंगे। साइन a निकालेंगे तो कहाँ से देखेंगे? a से। तो a से देखते हैं तो सामने का भुजा क्या हो जाएगा? a से देखेंगे तो सामने का भुजा क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। a से देखेंगे तो सामने का भुजा क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। और जब ये p हो गया तो ये कितना हो गया? b, क्योंकि s तो हमारा फिक्स रहता है, s कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो a से देखेंगे तो सामने का भुजा हो जाएगा p बट्टा h होता है यहाँ पे फॉर्मूला इसका। तो यहाँ हो जाएगा √3 और h का वैल्यू हो गया 2। उसी तरह से अब cos a निकाल लेते हैं। तो cos a जब निकालेंगे तो cos a निकालेंगे तो a से देखेंगे सामने का भुजा क्या हो जाएगा? p, लेकिन हमें चाहिए b तो हम लिख लेते हैं 1 बटा कितना? 2। उसी तरह से साइन c भी निकाल ही लेते हैं। जब साइन c निकालेंगे तो c से देखेंगे और c से देखेंगे सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यानी कि p बट्टा h यानी कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे cos c जब निकालेंगे तो cos c का वैल्यू होता है b बट्टा h और b का वैल्यू c से देखेंगे सामने का भुजा लंब तो यहाँ आ जाएगा √3 बट्टा कितना? 2। हमने क्या किया है? साइन a cos a साइन c और cos c को निकाल लिया। ठीक है, अब देखिएगा पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि साइन a cos c प्लस cos a इंटू साइन c। इसे थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। ठीक, अब देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला में कहता है कि हमें साइन a की वैल्यू बताइए और cos c की वैल्यू बताइए। तो साइन a का वैल्यू आपको पता है कितना? √3/2। रूट कितना? 3/2।
इंटू कॉस सी, तो कॉस सी कितना है √3/2, रूट कितना 3/2, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद कहता है साइन सी का, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब कहता है साइन सी की वैल्यू बताइए, तो साइन सी का वैल्यू है बुआ 1/2, और सॉरी कॉस ए का वैल्यू है 1/2 और साइन सी का वैल्यू है कितना है 1/2, दोनों का वैल्यू कितना है 1/2 ही है। अब देखिएगा √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4, प्लस 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, 2 में 2 से करेंगे कितना आ गया 4, तो 4 4 कैल्शियम कितना आता है 4 आता है, और यहाँ 3 जोड़ 1 कितना आ जाएगा 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है कि त्रिभुज PQR में, किसमें कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण क्या है B समकोण है, PR प्लस QR बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो साइन P, cos P और tan P का क्या करना है बुआ मान निकालना है। समझिएगा बहुत ध्यान से, कहते हैं कि मंजिल जितनी खूबसूरत होगी, मंजिल जितनी खूबसूरत होगी रास्ते उतने ही कठिन होंगे, मंजिल जितनी खूबसूरत होगी रास्ते उतने ही कठिन होंगे। पर एक बात और है कि जिन्हें मंजिल की चाह होती है उन्हें रास्ते की परवाह नहीं होती। जब मंजिल की चाह होती है, जिन्हें मंजिल की चाह होती है उन्हें रास्तों की परवाह नहीं होती। तो आप सब भी एकदम जी जान लगा के पढ़िए, एकदम मन लगा के पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है, पढ़ाई ही एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण B समकोण है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें कहता है कि एक P है, एक Q है और दूसरा क्या है R है। तो PQ कहता है 5 सेंटीमीटर, PQ कितना कहता है 5 सेंटीमीटर, और PR प्लस QR कहता है 25, ठीक है। तो हमें नहीं पता है QR, तो हम QR को x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं x। यह लिखते हैं त्रिभुज PQR में, किस नाम है त्रिभुज PQR में। PQ कितना है बुआ PQ 5 है, ठीक है। QR कितना है QR हमारा x है। उसके बाद PR प्लस QR मिलके कितना है, इसको हमने माना है, इसको हमने क्या किया है माना है, और ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है कहाँ प्रश्न में। अब देखिएगा तो यहाँ PR प्लस QR बराबर कितना है 25 है, तो PR का जो वैल्यू है बुआ PR का वैल्यू 5 है और QR का मान हमको PR का वैल्यू हमको पता नहीं है। PR का वैल्यू कितना है, यहाँ जो PR है PR का जो वैल्यू है नहीं पता है, तो PR लिख देते हैं, और QR का जो वैल्यू कितना है बुआ x है, यहाँ कितना हो जाएगा 25। तो जिस PR का वैल्यू हमको नहीं पता था हमने क्या किया है निकाल लिए है, यानी कि 25 माइनस कितना हो गया है x, इसको मान लेते हैं समीकरण कितना 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसको हमने मान लिया 25 माइनस कितना x। अब समझिएगा बहुत ही ध्यान से, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, किससे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जब इससे काम कीजिएगा तो आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, क्या जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ कितना आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 5 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिएगा यहाँ 25 माइनस एक्स है यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस कितना बुआ x का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 50 25 जोड़ कितना x का
स्क्वायर। तो 25 का जब स्क्वायर कर दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 625। कितना आ जाएगा 625 माइनस 25 दूना कितना 50x, 25 दूना 50x जोड़ कितना एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ आ जाएगा 25 जोड़ कितना x का स्क्वायर। एक काम करते हैं सबको उठा के इस पर लेके आते हैं, बराबर के इस पर जब लेके आएंगे तो यहाँ आ जाएगा 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा और 625 में से जब 25 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 600 माइनस कितना 50x बराबर कितना 0। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 600 बराबर 50 जो प्लस में था कहाँ चला जाएगा माइनस में, और यहाँ आ जाएगा 600 बट्टा 50 बराबर कितना x, क्योंकि 50 मल्टीप्लाई में था कहाँ आ गया डिवाइड में, इसको काट दीजिएगा x बराबर 12 जो कि आपका x का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो x जो कि आपको नहीं पता था आपने क्या किया है x को निकाल लिया है, कितना आ गया है 12। उसके बाद 25 में से जब 12 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13। तो आपको PQ का मान पता चल गया कितना 5, QR का मान पता चल गया कितना 12 और PR का मान पता चल गया कितना 13। हमसे कहता है साइन P निकालिए। क्या कहता है साइन P निकालिए। तो साइन P जब भी निकालेंगे तो सामने का भुजा लंब हो जाएगा, P निकालेंगे सामने का भुजा क्या हो जाएगा लंब, तो सामने का भुजा लंब हो जाएगा तो फॉर्मूला होता भी तो है P बटा H। तो सामने का भुजा जब लंब हो गया 12 बटा कितना हो गया आपका 13। उसके बाद cos P निकालना है तो cos P बराबर होता है B बटा कितना H। और जब P निकालना है तो P के सामने का भुजा लंब हो गया तो ये आपका आधार हो गया 5 बटा 13, 5 बटा कितना 13। उसके बाद आपसे कहता है कि tan P निकाल दीजिए। तो जब भी tan P निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है P बटा कितना B, यानी कि P से देखेंगे सामने का भुजा लंब हो गया यानी 12 और P कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा सिंसियर होकर देखना है, बड़ी प्रेम से आपको समझ में क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि हमारा सत्य और असत्य पर आधारित होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। सत्य और असत्य के साथ साथ आपको कारण भी देना है। लिखा हुआ है कि कारण सहित उत्तर दीजिए, कारण सहित उत्तर दीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ए में कहता है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। tan A का मान सदैव क्या होता है 1 से कम होता है। देखिए tan A का मान बउआ सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि जब आपको 8.2 के लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। उसके बाद tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। कितना होता है tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, और √3 का जो वैल्यू होता है √3 का वैल्यू होता है 1.732। ठीक है, 1.732 समथिंग इस तरह से। ठीक है, तो आप बताइए कि tan A का जो मान होगा कभी भी 1 से कम होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 45 में 1 हो गया और 60 में कितना हो गया √3, और √3 का जो वैल्यू हो गया 1.73 कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि 1 से ज्यादा हो रहा है। और हमसे कहा जा रहा है कि सदैव माने कि हमेशा 1 से कम होगा। नहीं भाई, 1 से कम हमेशा नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। याद रखिएगा इसको क्यों हो रहा है। अब कहता है यहाँ पे कि किसी कोण के लिए, किसी कोण A के किसी मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 होगा तो हो सकता है सत्य लिख देंगे। क्या लिख देंगे सत्य। ऐसा इसलिए लिखेंगे बुआ क्योंकि हमको नहीं पता है कि किस मान के लिए होगा, क्योंकि हमको नहीं पता है कि किस मान के लिए होगा, लेकिन हो सकता है कि किसी भी एंगल के लिए sec A का मान क्या हो जाएगा 12/5 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहता है किसी मान के लिए। अब किस मान के लिए हमको एग्जैक्ट नहीं पता है तो हो सकता है ना। अब कहता है 3 नंबर में कि cos A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है।
ठीक है। अब देखिए संक्षिप्त रूप क्या होता है। देखिए बुआ, संक्षिप्त का मतलब छोटा रूप, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। साइन, साइन का पूरा नाम साइन है, SINA, ठीक है। कॉस का पूरा नाम कोसाइन है, कॉस का पूरा नाम क्या है, कोसाइन। टेन का पूरा नाम है टेंजेंट, टेन का पूरा नाम क्या है, टेंजेंट, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आ गया हमारा कोटे, कोट, तो कोट का हो जाएगा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। इसके बाद आ जाएगा हमारा सेक, तो सेक का होता है सेकेंड, सेक का क्या होता है, सेकेंड। इसके बाद आता है कौशिक, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, कौशिक, तो कौशिक का होता है को सेकेंड, को सेकेंड, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पे कहता है कोसेकेंट, कोसेकेंट, कोसेकेंट कॉस ए का है, नहीं भाई, कोसेकेंट कौशिक का है, कोसेकेंट किसका है, कौशिक का है। कॉस का तो कोसाइन होगा, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का, कॉस का तो कोसाइन होगा, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का कोसाइन होगा, कॉस का क्या होगा, कोसाइन। कॉस जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसेकेंट का नहीं, कोसेकेंट का कौन है, कौशिक है। तो ये आपका सत्य होगा कि असत्य होगा, ये बिना कहे हुए ही असत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है, तो नहीं, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कोट ए कभी भी कोट गुना ए नहीं होगा, कोट गुना ए नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कोट के बगल में जो ए लगा होता है, बी लगा होता है, पी लगा होता है, थीटा लगा होता है, वो किसी न किसी एंगल को डिनोट करता है, किसी न किसी एंगल को डिनोट करता है। उसके साथ, उसके बिना, जैसे कोट के बगल में कुछ ना लगा हो तो कोट किसी काम का ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर में, 5 में कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, नहीं होगा। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 नहीं होगा। जब जब थीटा बदलेगा तब तब साइन का मान क्या हो जाएगा, बदलता जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।